करें, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? फर्स्ट पहला काम तो आप यही कर दो, आवाज के बारे में कंफर्मेशन दे दो, देन हम लोग इसको क्लास को स्टार्ट कर लें। ठीक है, वैसे इधर तो सब कुछ क्लियर है, आवाज अब तक पहुंच रही होगी। ठीक है, हाँ। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हम लोग डिस्कस कर रहे थे इवन ऑड फंक्शन के बारे में। जितनी जानकारी चाहिए थी मोर देन सफिशिएंट है, आप उसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, चीजें और सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन या आवर्ती फलन। ठीक है, देखो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करूं या आवर्ती फलन के बारे में बात करूं, तो एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ग्राफ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कई दिनों से आपसे कह रहा हूं मेरा ग्राफ वाला पूरा पूरा आप सीरीज देखो, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने वहां पर पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ाया था, वहां से भी पीरियोडिक फंक्शन आप कवर कर सकते हो। ठीक है, हाँ। क्या मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है? देखो भाई, तबीयत फिर गड़बड़ हुआ है। गुड मॉर्निंग, चलो मतलब पहुंच रही है आवाज भाई। चलो ठीक 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 ठीक, ओके। डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है, डाउट। विशाल कौन सा डाउट है तुम्हारा? क्या तुम डाउट सेशन में डाउट को भेज रहे हो? ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर कोई डाउट है तो मैं चेक कर लूंगा। अगर आप ऐप पे भेजे हो तो मैं उसको खुद चेक करके फिर उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, हम्म। कल वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं उसको लास्ट में कल वाला क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, जो कल वाला क्वेश्चन था शायद मैंने चेक करने बोला था इवन है ऑड है, तो उसको लास्ट में लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? हाँ, ओके। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि आप क्वेश्चन को क्या करना है, आप लास्ट में अभी जो क्लास के लास्ट में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहा हूं जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। तो सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इसमें अरे अरे यार, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, सर्दी इतनी ज्यादा है। ओके, चलो। तो सबसे पहली चीज एक पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है सर, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक आवर्ती फलन या आवर्त आवर्त गति आपने सुना होगा ना, अगर फिजिक्स आप पढ़े हो तो आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने सुना होगा। ठीक है, सरल आवर्त गति। वहां पे क्या था कि जैसे आप देखते हो कि एक पेंडुलम है, आप देखते हो कि सर ये एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम एक टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को सर रिपीट करता है, कुछ ऐसे करके ऐसे ये। ठीक है, एक बार जाएगा फिर आएगा और फिर यहां पे आएगा, इसका एक क्या हो जाता है सर, साइकिल है। इसके बाद फिर ऐसे स्टार्ट करेगा। ठीक है, मान लो ऐसे करने में ये 1 सेकंड ले रहा है या 1 मिनट ले रहा है, जो भी इसका टाइम हो, तो सर वो अपने नेचर को कुछ समय के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। इसीलिए इसकी गति को आवर्त गति कहते हैं या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा कोई फंक्शन किसी दिए गए फिक्स इंटरवल में या कुछ लेंथ में, एक्स एक्सिस के लेंथ में अपने नेचर को अगर वो रिपीट करना शुरू करता है तो उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहेंगे उसे आप? पीरियोडिक फंक्शन आप कहोगे। ठीक है, जब वो अपने नेचर को रिपीट करना शुरू करता है तो उसे क्या बोलते हो आप? पीरियोडिक फंक्शन कहते हो। ठीक, तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन ये है कि सर अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अब ये एक्स अक्ष पर अपने इनपुट एक्सिस पर कुछ लंबाई के बाद अपने नेचर को रिपीट करना शुरू, मतलब जैसा उस लंबाई में था अगला उस लंबाई में मिलना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं आप? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अभी मैं सिंपल एक लाइन लिख दे रहा हूं कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो सर एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी बराबर एफ एक्स होगा। मतलब कैपिटल टी आप क्या करेंगे यहां पे सर जी, अगर आप चलेंगे तो उसका नेचर रिपीट हो जाएगा, जैसे एफ एक्स था वैसे ही एफ एक्स आपको मिल जाएगा। जहां पर कैपिटल टी को कहा जाता है सर फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इसे कहा जाता है, या मुख्य आवर्त इसको आप कहते हो। हिंदी में क्या कहोगे इसको आप? मुख्य आवर्त आप इसको कहते हो।
ठीक है, अभी इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप जरा ये देखो कि एक सर हमारे पास फंक्शन है, उस पर डिस्कशन ले लेते हैं, उनको देखते हैं, फिर इस पर हम लोग आते हैं सर इसलिए हो क्या रहा है। अगर आपको याद हो कि साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ अगर आपको याद हो तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक, मैं बना रहा हूँ साइन फंक्शन का ग्राफ में बना रहा हूँ, और लाइन ही मुझसे सीधी नहीं बनती है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लाइन की बड़ी दिक्कत है। चलो ऐसे कुछ सही दिख रहा है, देखते हैं भाई। अगर इसका हम ग्राफ बनाए साइन एक्स का, कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। मैं साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ले रहा हूं सभी भी, तो ये सर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, एक लंबाई हम लोग यहां पर लेते हैं, एक लंबाई मैं यहां पे ले रहा हूं, और वो लंबाई कुछ इस प्रकार से है। ये क्या होता है आपका 0 होता है, सॉरी तो छोटा कर लेते हैं पहले। सर ये क्या होता है आपका 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये आपका 4 पाई हो जाएगा, ये 5 पाई हो जाएगा, और ये आपका 6 पाई हो जाएगा। अच्छा पहले अगर मैं आपसे चर्चा ये कर लूं कि जो नेचर, अच्छा सबकी लंबाई अगर हम देखें, ये लंबाई कितनी है, लंबाई बोले तो ये वाला लेंथ कितना है, पाई है, तो अगला वाला लेंथ ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी पाई रहेगा, यहां से यहां तक ये भी क्या रहेगा, पाई रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से पाई में इसका जो नेचर है, क्या वैसा ही नेचर अगले इस पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, बोलो आपको क्या दिख रहा है। 0 से पाई के बीच में यहाँ पे जो नेचर है, क्या वही नेचर पाई से 2 पाई के बीच में है, नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर 0 से पाई के बीच में साइन एक्स ग्राफ ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, और यहां पर पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स ग्राफ क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस है, मतलब ये नेगेटिव है, तो नेचर सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं एक काम करो, आप ये पाई छोड़ दो, एक लंबाई आप चुनो यहां से लेके यहां तक, 2 पाई की लंबाई यहां से यहां तक चुनो, मतलब ये लंबाई आप ले लो, ये वाला इतना। ठीक है, सिमिलरली यहां भी 2 पाई लंबाई आप ले लो, देखो ये 2 पाई लंबाई आपने ले लिया, फिर अगला 2 पाई आप लंबाई ले लो, सर ये हमने ले लिया है। ठीक है, ऐसे करके तो इन सभी 2 पाई लंबाइयों में जरा आप देखें क्या ग्राफ का नेचर बिल्कुल सेम है। जो चीज यहां घट रही वही चीज के लेफ्ट में भी जाएगी, तो मैं सिर्फ राइट में आपको दिखा रहा हूं। 2 पाई में जो लंबाई यहां पे है, 2 पाई में वही सेम चीज यहां भी है, और सेम ग्राफ यहां पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब अगर यहां सबको कट कर दूं मैं, तो आपको सेम पीस ऑफ ग्राफ मिलेगा, जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेगा, मतलब सेम नेचर का ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर, हाँ अगर सेम नेचर यहां पर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 पाई लंबाई में, 2 पाई लंबाई में साइन अपने नेचर को रिपीट करना शुरू कर दिया है। अगर ये अपने नेचर को रिपीट करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब है इसका जो पीरियड है वो कितना हो गया आपका, 2 पाई हो गया। ठीक है, तो अब इसके अगर हम आवर्त के बारे में बात करें कि सर इसका आवर्त है क्या, तो आप लिखोगे आवर्त इसका है सर 2 पाई, मैंने ऐसा लिखा 2 पाई। अच्छा अब इसका आवर्त देखो, मैं 2 पाई लिख रहा हूं, मैं 4 पाई भी लिखूंगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, और 8 पाई भी होगा, डैश डैश ऐसे बढ़ता रहे। कैसे, ये बात कैसे है भाई, 2 पाई तो आपको दिखा कि सर 2 पाई लंबाई में अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर 2 पाई में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो जरा हम आगे भी देख लेते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं कि और ये क्या दिखाने की कोशिश हमें कर रहा है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा लाइन को और बड़ा करेंगे, और इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जब इस ग्राफ को आप बढ़ाएंगे ऐसे करके, ये ऐसे जाएगा, तो यहां से एक चीज मुझे ये देखनी है कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये 7 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 8 पाई हो जाएगा। देखो 2 पाई में मैंने आपको दिखाया कि सर ये क्या है, अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि काम करो, आप 2 पाई छोड़ दो, अब आप 4 पाई ले लो, मतलब लंबाई कितना रख लो आप, 4 पाई रख दो। जब 4 पाई आप लंबाई ले लोगे तो सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये इधर जाएगा, ठीक है, और यहां से ये कुछ ऐसे और ये ऐसे। अब यहां से आपको देखना है, ठीक है, ये लंबाई कितनी हो गई सर, ये लंबाई, सॉरी ये लंबाई यहां से यहां तक ये आपका 4 पाई है, और ये लंबाई भी कितना है सर, ये भी 4 पाई है। आप मुझे बताओ जैसा नेचर इस 4 पाई में है, क्या सेम नेचर वहां आपको दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ सर वहां पे आपको मिलेगा। मतलब अगर इसको हम काट के निकाले तो इस पे हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन जो मैंने किया है 4 पाई का सेम नेचर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 4 पाई भी इसका क्या है सर, फंडामेंटल पीरियड। 4 पाई भी किसका पीरियड है, नॉट फंडामेंटल पीरियड। ठीक है,
अब इसमें अगर मैं इसी तरह से मैं 6 पाई को देखूं तो 6 पाई में भी रिपीट करेगा, 8 पाई में भी करेगा, 10 पाई में भी करेगा, ठीक है। तो ये अपने इवन मल्टीपल ऑफ पाई में ये क्या करता है, आपका अपने नेचर को रिपीट करता है। तो आपका एक प्रश्न आया होगा कि सर क्या सिर्फ राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट में होगा? बिल्कुल होगा, लेफ्ट में भी। लेफ्ट में भी अगर आप देखोगे तो देखो ये क्या है आपका, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, और आगे बढ़ेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई। देखो 2 पाई में अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, 2 पाई में। तो भाई लेफ्ट में है, लेकिन लंबाई तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव लिखोगे, तो इस 2 पाई में ये भी क्या कर रहा है, आपको रिपीट कर रहा है। ऐसे 4 पाई में भी करेगा आपका, 6 पाई में भी करेगा आपका, 8 पाई में भी करेगा आपका। तो ऐसे करके ये इसके क्या है, आवर्त है। अगर ये इसके आवर्त है तो इसमें एक आवर्त बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात होती है। और सर ये जनरली कैपिटल टी से दिखाया जाता है। और ये जो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट जो लंबाई होती है सर, वो क्या होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे सर, ये कितना है आपका, ये आपका 2 पाई है। और एक चीज और, आवर्त के बारे में एक चीज और सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये एक लंबाई है, ये एक्स अक्ष पर क्या है, एक लंबाई है जिसमें अपने नेचर को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। इसलिए सर आवर्त यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर इधर 2 पाई है लेफ्ट वाले में तो -2 पाई लिखेंगे, नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव का केस है। तो हमेशा पीरियड जो होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। समटाइम्स अगर ये नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। हमारे फाइनल आंसर में वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो रही है कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई क्यों आया। और जो हमारा मुख्य आवर्त है, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो, ये क्या है आपका मुख्य आवर्त। जो आपका मुख्य आवर्त है, अगर इसके बारे में बात करें तो कितना है आपका 2 पाई है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्य आवर्त क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि सर कोई भी फलन f(x) अगर आपका पीरियोडिक है, मतलब ये आवर्ती है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को मानता है, f(x + t) बराबर fx को मानता है। मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी ना कि सर ये आपके पास डेफिनेशन में है। हम देखते हैं साइन एक्स के लिए, देखते हैं। मान लो साइन fx बराबर हमारे पास क्या है, साइन x है। और मैंने आपसे कहा कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आया, 2 पाई आया हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे f(x + t) रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन x + t हो जाएगा। और t है कितना, ये 2 पाई है। अगर 2 पाई यहाँ पे आप रखोगे तो x + 2 पाई बराबर यहां से साइन x + 2 पाई। और कोई मुझे बताए साइन 3, ये कितना है आपका, साइन 360 + थीटा क्या होता है, 2 पाई + थीटा क्या होता है सर, ये साइन x ही होता है। मतलब ये किसके इक्वल आ गया सर, ये fx के इक्वल ही तो आएगा। तो f(x + t) बराबर अगर fx आता रहे तो सर वो फंक्शन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा। और नहीं आएगा तो पीरियोडिक नहीं कहलाएगा, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ भाई, दवा वो तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 दिन से मैं झेल रहा हूँ। कल मैंने क्लास भी नहीं ली थी एक दो इसी चक्कर में। तो बट मनोज आप फर्स्ट टाइम लाइव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टॉपिक बिल्कुल नया है, आपको चीजें क्लियर आएंगे, डोंट वरी। बट ठीक है, थोड़ा सा अगर अभी फर्स्ट टाइम अच्छा, उससे पहले आप रिकॉर्डेड देखते होगे ना, आप रिकॉर्डेड देखते होगे तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर लगेगा क्या चल रहा है। हाँ, तो हमने एक फंक्शन के बारे में एनालाइज किया जिसका नाम है आपका क्या, साइन फंक्शन। हम और को एनालाइज करेंगे, यार इसको देखो जरा, हम और फंक्शन के बारे में एनालिसिस करेंगे। पहले पूरी चीजें नोट करना, विथ ग्राफ चीजों को नोट करना। क्या आपको ये कंफर्म हुआ कि 2 पाई होगा तो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा और 8 पाई भी होगा। तो आप कहोगे सर फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ये एक ऐसी लेंथ होती है, एक ऐसी लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ओरिजिन के पास, जहां पर फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक। कहने का मतलब जो सबसे छोटा वाला होगा उसे ही आप फंडामेंटल पीरियड कहते हो। बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर मैं कॉस को एनालाइज करना चाहूं तो कॉस के बारे में क्या विचार है सर, क्या कॉस भी हमारा आएगा, हम देखेंगे एक एक फंक्शन थोड़ा सा देखेंगे तो क्लियरिटी आएगी। बाकी डायरेक्ट बाद में क्या रहेगा, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर जी कॉस का ग्राफ बनाओगे, कॉस वाला ग्राफ तुम लोग बनाओगे। हाँ, कॉस का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, एनीवन कोई बताए भैया कॉस का ग्राफ कैसे होता है सर, मुझे बता दो यार, मुझे तो नहीं याद।
ऐसे कॉस ग्राफ दिखता है आपको, इधर भी जाएगा। मैं जनरली लेफ्ट वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपको राइट में दिखाऊंगा वैसे आपको लेफ्ट में भी दिखाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं बना है मेरे हिसाब से। एक काम करता हूँ, इसको और श्रिंक कर देता हूँ, ये कर दिया, चलो। और देखो क्या दिक्कत है, अब यहाँ देखो आप क्या करना है सर, ये कितना है आपका, ये होता है आपका 0, ये होता है आपका 0, ये पाई, सॉरी गलती हुई, ये आपका 0, ये यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है आपका 2 पाई, यहाँ पे होता है आपका 3 पाई, ये है आपका 4 पाई, ये है आपका 5 पाई। थोड़ा सा इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो सर जी कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तुम लोगों को ग्राफ कुछ रिकॉल हो रहा है, तुम लोग ग्राफ पढ़े हो, तो क्या ग्राफ आपको रिकॉल हो रहा है, पहले से आप जानते हो इस चीज को, ठीक है। ये 6 पाई, सॉरी कलर चेंज हो गया, ये आपका 6 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 पाई है, और यहाँ पे आके सॉरी ये आपका 8 पाई बनेगा, ठीक है। इस जगह पे आके ये 8 पाई बन जाएगा, ऐसे मैं कह रहा हूं ये 8 पाई बनेगा, राइट। तो पहले हम चेक करेंगे किस अंतराल में ये सर पीरियोडिक नेचर शो कर रहा है, वो सबसे छोटी लंबाई कौन सी है जहां पर ये पीरियोडिक होगा, राइट। सर इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी एक कहानी है। मैं अगर इसको देखूं तो सर इसका पार्टीशन में देखो कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप चाहो तो पाई पे चेक करना, बट पाई पे आएगा नहीं। 2 पाई पे मैंने इसको 2 पाई लंबाई पे मैंने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। 2 पाई लंबाई में मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया है। मतलब ये लेंथ कितनी है, 2 पाई है, ये लेंथ भी कितनी है, 2 पाई है। ऐसे अगली लेंथ अगर चाहूंगा तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा सर, ये भी 2 पाई हो जाएगा, ये भी लंबाई आपकी 2 पाई आएगी। और अगली अगर मैं लेंथ यहाँ भी कर दूं सर, ये लंबाई भी कितनी होगी, ये भी आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 पाई लंबाई में इन सभी को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। जब इसको 2 पाई लंबाई में आपने इसको ब्रेक किया है, तो आप मुझे बताओ क्या आपको ये पीरियोडिक दिखता है, जैसा ग्राफ इसमें है क्या वैसा ही ग्राफ इसमें भी आपको दिखता है। पहले यहां से स्टार्ट किया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, क्या जाओ देखो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, सेम नेचर दिखता है। मतलब अगर इसको आप कट करो तो इसमें आप चिपका सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है सर, अच्छा एक चीज मन में और आप आया हुआ, क्या सर पाई में नहीं हो सकता, चेक कर लो। अगर पाई लंबाई लोगे तो सर जो नेचर इधर है वो नेचर इधर नहीं दिखेगा आपको, 2 पाई में यहाँ पे जरूर दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो आवर्त है, जो पीरियड है सर, वो 2 पाई पहले आएगा, 2 पाई। अगर 2 पाई है तो आप देख लो 4 पाई भी है। अगर मैं यहां से इसको हटाने की कोशिश करूं कि सर इसको मैं हटा देता हूं, आप 2 पाई लंबाई हटा दो, तो सर यहां से आप 4 पाई में भी इसको चेक कर ले, सर ये 4 पाई में भी क्या है आपका आवर्त है, ठीक है। कैसे, ये लंबाई कितनी हो जाएगी 4 पाई, और ये लंबाई भी क्या हो जाएगी 4 पाई। आप ग्राफ को देखो, जब आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ अगर कट करो यहां बिल्कुल ऐसे चिपका सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सर 4 पाई में भी क्या है आपका पीरियोडिक है। अगर 4 पाई में भी है तो 4 पाई भी इसका पीरियड है। सिमिलरली 6 पाई भी होता है, 8 पाई भी होता है, और ऐसे डैश डैश बढ़ता जाता है। बट हमारा इंटरेस्ट किसमें है, फंडामेंटल पीरियड में, ठीक है। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड आएगा एफपी जो आएगा, जिसको कैपिटल टी आप कहते हो, वो कितना है आपका 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल पीरियड क्या है आपका 2 पाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर मैं किस तरह से पढ़ूं कि सारे लेक्चर कम समय में पूरे देख सकूं। यार कैसे आप पढ़ने का तरीका देखो, सबका अपना अलग अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक मेथड है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं, कुछ लोग आराम आराम से पढ़ते हैं। आपको सिंपली यही करना, जो क्लास है क्लास आप लो, उसकी नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो डेली, ठीक है। अपने कुछ टारगेट सेट करो कि आज मुझे 10 क्वेश्चन लगा ही देने हैं कंटिन्यू फंक्शन के, या 10 क्वेश्चन मुझे डोमेन के लगा लेने हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, और एक चीज ध्यान रखना कि डेली सब्जेक्ट को रिवाइव पढ़ना, फिजिक्स भी पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथ भी पढ़ना, डेली पढ़ना उनको। ऐसा नहीं कि आज एक महीने मैथ ही चल रही है तो फिजिक्स तुमसे बेवफा हो जाएगी। डेली आप सब्जेक्ट को एनालाइज करो। मेरा जहां तक यही मानना है कि आप हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ो। 3 ही सब्जेक्ट आपके जनरली है मेंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, तो तीनों को आप डेली पढ़ो। अदरवाइज होता क्या है कि हम एक में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरे हमसे क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप डेली सब पर सही से टाइम दो, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होता है, ठीक है। बाकी कैसे आपको पढ़ना है, टाइम मैनेज करना है, ये आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ कम देना है।
ठीक है, ये मैं कैसे बता सकता हूं यार। हाँ ओके, तो सर ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये cos x का है, तो हमने यहाँ पे यार मुझे लिखना चाहिए था ये cos x है, fx क्या है आपका, ये cos x है, तो ये आपको क्या हो गया, ये भी आपका पीरियोडिक हो गया है। ठीक है, तो cos x भी क्या कर रहा है, 2 पाई में नेचर को रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक हो गया। सिमिलरली अब tan के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या tan भी कुछ ऐसा होगा, इसको आप नोट कर ले, इन सभी को आप नोट कर लें, फिर मैं tan के बारे में बात करता हूँ, क्या tan भी कुछ ऐसा होगा। यार मेरी तबीयत तो बहुत गड़बड़ दिख रही है, बट ठीक है पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही। ये नोट हो गया होगा, चलो ठीक है। आप क्या करो, tan के लिए बात कर लोगे, सर tan के लिए क्या विचार है आपका। तो tan फंक्शन का ग्राफ तुम लोग को याद है, अगर याद है तो बनाओ मेरे साथ। ठीक है, tan फंक्शन का ग्राफ अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ बनाते चलें। सर कुछ पार्टीशन करना चाहूंगा मैं, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये 5π/2 हो जाएगा, और ये 7π/2 हो जाएगा। राइट, इसमें से अगर ग्राफ आप देखोगे सर, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैं इधर निगेटिव साइड नहीं जाना चाहता हूं, अगर चाहो तो आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव साइड वैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां से आप जरा एनालाइज करो कि सर ये अगर हम इसको हम जीरो ले लें, अच्छा अभी मैं ये पार्ट हटा ही दे रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये पार्ट में हटा दो इसको, तो ये जीरो है। आप जरा देखो, जीरो से लेके ये क्या आपका है, यहां से पाई, इसको मैं लिखूंगा ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, और ये आपका 3 पाई है, और इधर आओगे ये आपका 4 पाई है। राइट, आप ये चेक करो किस लेंथ में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जीरो से अगर मैं पाई को ले लूं, मैं ध्यान देना, यहां से मैं जीरो से पाई को ले रहा हूं। ठीक है, जीरो से पाई को मैं ले रहा हूं, यहां ये इसको देखना, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जीरो से पाई अगर मैं ले लूं, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी सर, ये लंबाई आपकी पाई हो जाएगी। सिमिलरली पाई से अगर मैं 2 पाई ले लूं, ध्यान देना, पाई से अगर मैं 2 पाई ले लूं, तो सर ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई भी पाई हो जाएगी। भाई पाई से 2 पाई के बीच में गैप कितना है, पाई का गैप है। ठीक है, पाई लंबाई है। तो जो नेचर आपको देखो, जो नेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ कैसा ग्राफ, पहले ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड साइड गया है, ऐसे आया है, फिर यहां से उठ के सर ये ऐसे आया हुआ है। तो क्या यही नेचर अगले वाले लेंथ में रिपीट कर रहा है, बिल्कुल चेक करेंगे। सर ये देखो, पहले ये डाउनवर्ड साइड में यहां से आके जीरो हुआ है, फिर ऐसे उठ के यहाँ पे गया है। ठीक है, मतलब पाई लेंथ में अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, अगर पाई लेंथ में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका अगर आप आवर्त लिखो, इसका अगर आप पीरियड लिखोगे, तो सर इसका पीरियड आपका पाई है, 2 पाई भी होगा, 3 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, डैश जैसे बढ़ता जाएगा। आप चेक कर लो, पाई में है तो 2 पाई में भी है, 3 पाई में भी है, और 4 पाई में भी है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा कैपिटल टी, वो कितना आएगा, पाई। तो अगर फंक्शन आपका tan x है, क्या है ये, tan x है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल पीरियड हम ध्यान रखें। क्लियर, हाँ फंडामेंटल पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात समझ में आनी चाहिए सभी को। ओके, क्लियर। अब सभी को नहीं बनाते हैं, आप अपना कर लेना ग्राफ, अगर आप ड्रॉ करना कोसेक का, कॉट का एंड सेक का। मैं एक बार आप सभी ट्रिग्नोमेट्री वाले को लिख देना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं लिख देना चाहता हूं, किसका कौन सा फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, यहां पे ये fx का चार्ट है, fx है, और यहां पर कैपिटल टी देखो, साइन x, कॉस x, सेक x एंड कोसेक x, इन सभी का जो फंडामेंटल पीरियड होता है ये 2 पाई होता है।
क्या बोला मैंने, साइन कॉस सेक कोसेक, इन सभी का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, एंड tan x एंड cot x, इनका फंडामेंटल पीरियड आपका पाई होता है। तो अब आपके मन में बात आ रही होगी सर आपने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाले को दिखाया है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आपके पीरियोडिक होते हैं, उसके अलावा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। एक फंक्शन और है ऐसा जो पीरियोडिक होता है और उसका नाम है, मैं लिखूंगा फ्रैक्शन फंक्शन। क्या है आपका, फ्रैक्शन फंक्शन, या इसको x माइनस जी आई एफ भी लिखते हैं, कुछ याद है? फ्रैक्शन फंक्शन को x माइनस जी आई एफ भी लिखते हैं, कुछ आपको याद आ रहा है? और इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है ये 1 होता है। आप अगर आपको फ्रैक्शन फंक्शन का ग्राफ याद हो तो आप देख सकते हो उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1 है। मैंने ग्राफ वाले सेक्शन में सभी फंक्शन में जो पीरियोडिक है उनके फंडामेंटल पीरियड बताए थे। अगर आप ग्राफ वाला सीरीज देखे होगे तो आपको रिकॉल हुआ होगा कि हाँ सर जो आपका फ्रैक्शन फंक्शन होता है उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो आपका 1 होता है, राइट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आई होप ऐसी कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे तो इससे हमारा काम चलेगा। बट सर क्या हमेशा साइन रहेगा कॉस रहेगा? नहीं, चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, चीजें क्या होंगी यहाँ पे बदलेंगी, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या एनालाइज करेंगे। बट इसको आप अभी स्टैंडर्ड मान के चलो कि ये सर इतना तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी अभी इसे बहुत सारे चेंजेस मैं करूंगा तो इसके पीरियड में भी चेंज आता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ये बात याद रहेगी आपको। अच्छा एक बात और, अब आपके मन में और यहां से आ जाएगी सर एल्जेब्रिक फंक्शन अगर हो आपके, एल्जेब्रिक वाले कोई आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। एल्जेब्रिक में जैसे स्क्वायर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारे फंक्शन है। लॉग फंक्शन हो जाए आपका, ठीक है, जीआईएफ हो जाए, ठीक, मॉडुलस हो जाए, एंड जीआईएफ मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल हो जाए, ये सारे के सारे फंक्शन आपके नॉट पीरियोडिक में हैं, ये पीरियोडिक नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके जितने नीचे लिखे हैं ये फंक्शन आपके पीरियोडिक नहीं होते हैं, चीज ध्यान रखना। क्लियर? क्या यहां तक का पॉइंट तुम लोगों को क्लियर है? अगर है तो एक बार आप बता दो। हाँ, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो कि हाँ सर यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके अब इसी के अलोंग में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख रहा हूं और उनको बताऊंगा भी कैसे चीजें आई हैं, ठीक है। अब एक चार्ट आप और बनाओ, ये बनाया था आपने, एक चार्ट आप और बनाओ, इसके लिए प्रॉपर बॉक्स ले लेते हैं यार, ठीक है। मैं आपको ओहो देखो यहां पर हम फंक्शन लिख रहे हैं और यहां पर इसका कैपिटल टी लिख रहे हैं, फंडामेंटल पीरियड लिख रहे हैं। अगर किसी फंक्शन में साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx एंड कोसेक की पावर nx, ध्यान सुनना, अगर इनकी पावर n हो तो n के दो केसेस हो सकते हैं। n यहां पे क्या हो सकता है, पहला सर इवन हो सकता है और n यहां पे क्या हो सकता है आपका ऑड हो सकता है। अगर n इवन है या n ऑड है तो इसके फंडामेंटल पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा हमें ये जानना है, ठीक है। अब इस बात को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया होता तो मैं एकदम क्लियरली उसको दिखा सकता था, बट कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर n यहाँ पे इवन है तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो पाई हो जाएगा। याद रखना फंडामेंटल पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, लेकिन अगर ये n पावर जो है इवन हो जाए तो फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अगर पावर ऑड है तो ये कितना होगा, 2 पाई ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखो, सब चीज के लिए और क्लियर हो जाएंगे।
मान लो कहीं पे आप जानते हो कि सर साइन एक्स है तो इसकी पावर क्या होता है 1, ये ऑड है तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड कितना होगा आपका 2 पाई में। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड आता है सर अब ये पाई हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको रीजन दिखाता हूं, डोंट वरी, ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको रीजन दिखाता हूं। साइन वाले के लिए जब हम पहले ग्राफ में थे, मैं वहीं पे आ जाता हूं, साइन का जो हमने ग्राफ लिया था मैं उस पर आता हूं, थोड़ा सा बनाने से अच्छा है मैं उसी ग्राफ में काम चला लूं अपना। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ था, हमने इस पर देखा था, इसमें 2 पाई में क्या हुआ था सर, 2 पाई में आपका ये फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई था। लेकिन अगर इसका हम लोग क्या करें कि इसका स्क्वायर कर लें। अच्छा स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने का मतलब ये है कि जो फंक्शन आपका नेगेटिव होने का चांस है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब फंक्शन क्या हो जाता है आपका ऑलवेज पॉजिटिव का केस बन जाता है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव का केस है तो इसका मतलब एक सर ग्राफ एक अक्ष के नीचे रहेगा ही नहीं। आप जरा देखो भाई, अगर ये साइन एक्स था, अगर यहाँ पे साइन एक्स है तब तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कर दूं तो सर ये तो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ एक्स अक्ष नीचे नहीं रहेगा, तो स्क्वायर करने पर जो ग्राफ आपका नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। तो कौन कौन सा पार्ट इसका नीचे है उसको ऊपर करो आप। सर ये वाला पार्ट ये ऊपर जाएगा, ये पार्ट ये ऊपर जाएगा, ये पार्ट ये ऊपर जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और नीचे वाले को आप खत्म कर दो। आप सर इसको खत्म कर दो। जब इसको आप खत्म करोगे तो आप जरा देखो अब इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपको क्लियरली दिखने लगा होगा कि सर फंडामेंटल पीरियड इसका अब पाई आना शुरू हो जाएगा। कैसे जरा देखो आप, सर ये आपका 0 है, ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है और 6 पाई है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो नेचर इसका इस पाई में दिखता है आप जरा देख लें, सर यहाँ पे जो नेचर इस पाई में दिखता है सेम नेचर इस 2 पाई में भी दिखता है। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट था, बट मैंने आपको समझाया जब स्क्वायर करते हैं जो नीचे वाला पार्ट आपका नेगेटिव होता है इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, तो हम इसे ऊपर ले गए एज अ मिरर इमेज के तहत, ठीक है। तो ऐसे ही दिखेगा। अब बताओ इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया है। इस केस में इसका फंडामेंटल पीरियड सर क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाता है। पावर अगर इवन है, अगर पावर में 4 कर देता तो सर अगर हम पावर 4 कर लेते तो बड़ा तब भी यही ग्राफ दिखता आपको, तब भी इसका पाई ही आता। पावर 4 करने पे तब भी क्या आता आपका पाई ही आता। क्लियर। तो ये रिजल्ट आप स्टैंडर्ड है, इसको आप ध्यान रखोगे। अच्छा जो घटना ऐसे घटी है आपके पास साइन के लिए, वही घटना यहाँ पे कॉस के लिए भी घट सकती है। एक कॉस वाला ग्राफ ले लो सर, इसके लिए भी घट सकती है। इस पार्ट को ऊपर कर दो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये। क्लियर। तो अब इसको आप ग्राफ से एनालाइज कर सकते हो, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, तो अब इस बात को आप समझते हो क्लियरली। ओके तो सर यहां से क्या रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे n आपका, ध्यान सुनना, n अगर यहाँ पे आपका इवन होगा तो फंडामेंटल पीरियड पाई होगा, अगर ऑड होगा तो फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई हो जाएगा। कुछ बात पकड़ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं दूसरे सेट पे। दूसरा सेट हमारा है tan की पावर nx n x एंड cot की पावर n x, ठीक है। n यहां पे चाहे इवन हो और चाहे ऑड हो, इसका फंडामेंटल पीरियड पाई ही रहता है, वो नहीं बदलता है। tan एंड cot के केस में पावर में चाहे इवन क्वांटिटी हो या ऑड क्वांटिटी हो, या एक चीज और, यहां पे ऑड के साथ आप फ्रैक्शन भी जोड़ लो, यहां पे ऑड हो या फ्रैक्शन हो, एक चीज और, ये फ्रैक्शन वाला भी जोड़ना चाहूंगा मैं। अरे यार ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं हो गया है, प्लस इसको हम लोग और सही कर ले, नहीं आपको लगेगा सर क्या लिख दिया आप ना। अरे पूरा का पूरा ही सेट हो गया है भाई साहब। मैं इतने करना चाह रहा हूँ, नीचे नीचे हो जाओगे, हो जाएगा। ये मैं इतने करना चाह रहा हूँ, नीचे नीचे हो जाओगे, नहीं होगे, देखो हो जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो हो गया, हो गया, ठीक है। तो इस केस में एक केस और आप ऐड कर लो, अगर फ्रैक्शन पावर होगी, अगर यहाँ पे पावर आपका ऑड के साथ साथ फ्रैक्शन भी आपको दिख जाए, फ्रैक्शन का मतलब भिन्नात्मक वाला पार्ट दिख जाए, तब भी क्या रहेगा, ये 2 पाई ही रही चीज, ध्यान रखना, ठीक है। तो
तो tan एंड cot के केस में पावर कुछ भी हो, फंडामेंटल पीरियड आपका पाई ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात अब नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे, एक सेट इसमें और दिखा रहा हूं। मान लो आपके पास है सबका आपने मॉड कर दिया, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ tan x, मॉड ऑफ cot x, मॉड ऑफ cosec x एंड मॉड ऑफ sec x। ठीक है, इन सभी का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, मॉड लेने पर भी पॉजिटिव हो जाता है तो ग्राफ क्या होता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो क्या दिखने लगता है, आपका पाई दिखने लगता है। तो इनका भी फंडामेंटल पीरियड, हाँ मॉड में भी यही होगा, लिख दिया, देखो आपको मॉड में अपन दिखा दिया है कि इसका भी फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा सर जी, ये भी आपका पाई ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात हो तो आप मुझे बताओ। ये लिस्टिंग आप याद रखो, ये लिस्टिंग आप यहां से याद रखो, थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली भी आपको जो मैंने यहां बनाया सर, ये वाला भी और आपका वो वाला भी, दोनों लिस्टिंग आप याद रखेंगे तो अब हमारा काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। ठीक है हाँ मॉड वाला क्लियर हो गया है। मॉड वाले में भी स्क्वायर की तरह ही होता है, बस एक चेंज उसमें आता है, मैं भी जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा वो चीज दिखाऊंगा, बट पीरियड में इसको कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं किया है। उसमें वही नुकीला बिंदु बनेगा कि नहीं बनेगा उसके बारे में बात सर हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा बाद में होगी। हाँ यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो तो ज्यादा मजा आएगा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सर ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ सभी का आप मुझको क्या बताना है, फंडामेंटल पीरियड। जब मैं अब यहाँ पे पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं, आवर्त के बारे में बात कर रहा हूं, तो फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं, ये चीज आप माइंड में रखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन है आपके सामने, सर पहला फंक्शन f(x) अगर आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स, दूसरा f(x) आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, तीसरा आपको दे रखा है f(x) x माइनस जी आई एफ, एंड चौथा आपको दे रखा है f(x) साइन की पावर 4x, एंड पांचवा दे दिया है सर f(x) अंडर रूट कॉस एक्स, एंड सिक्स दे दिया है f(x) सर कॉस अंडर रूट एक्स। चलो इन सभी का मुझे फंडामेंटल पीरियड आप बताओ कितना आएगा। हाँ इन सभी का फंडामेंटल पीरियड आप बताओ कितना आएगा। शुरू हो जाओ और इसके फंडामेंटल पीरियड आप मुझे बताओ, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आप देखो, पहचानना शुरू करो, साइन फंक्शन है और साइन क्यूब में है। पावर यहाँ पे क्या है, अगर हम पावर को देख रहे हैं तो सर ये तो ऑड है, तो ऑड है तो इसका फंडामेंटल पीरियड तो कितना आएगा, 2 पाई ही आएगा। क्या आएगा बेटा, ये 2 पाई ही आएगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सर यहाँ पे ये पावर क्या हो गया है, ये इवन हो गया। अगर ये पावर इवन है तो फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, t बराबर सर इस केस में अब ये पाई हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है, अगर पावर ऑड है तो 2 पाई ही बना रहेगा। अगर कोई पूछे तुमसे कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है तो आप बोलोगे 2 पाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट पावर अगर उसकी आप इवन करते जाओगे तो वो पाई बन जाएगा, पावर ऑड रखोगे तो वो 2 पाई ही बना रहेगा। सर यहाँ पे कॉस में क्या है, पावर इवन है तो इसका फंडामेंटल पीरियड तो होता था 2 पाई, लेकिन पावर इवन होने की वजह से इसका ग्राफ क्या है, आपका जो पार्ट नेगेटिव में था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे क्या आ गया, आपका पाई आ गया है। ठीक है, इसको पहचानते हो थर्ड वाले को, इसका क्या नाम है सर, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, जीआईएफ पीरियोडिक नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर जीआईएफ पीरियोडिक है, नहीं सर जीआईएफ पीरियोडिक नहीं है। उसका जो ग्राफ तुमको दिखता है सेम तरीके से ना, उनकी वैल्यू डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, अगर आप 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू 0 होती है, 1 से 2 के बीच में तो वैल्यू 1 होती है। जब वैल्यू अलग हो गई तो मतलब नेचर अलग है, ठीक है, ध्यान रखोगे। लेकिन सर फ्रैक्शन के साथ क्या खास बात है, आप जिस भी इंटरवल में हो
ये वैल्यू हमेशा सेम रखता है 0 to 1 0 to 1, ठीक है। इसलिए अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। और इसका जो फंडामेंटल पीरियड आता है, कोई बता दे मुझे यार, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो सर, ये 1 होता है। क्या होता है? ये 1 होता है। क्लियर? हाँ, चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ आप फोर्थ वाले पे। साइन की पावर 4x है। फिर से पहचानना सीखो ये क्या है। सर यहां पर पावर आपका इवन हो गया है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना बनेगा? सर ये तो पाई बन जाएगा। अब इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब यहां इन दोनों क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना है। मैंने यहाँ पे एक चेंज रखा है, एक में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप फिफ्थ वाले को देखो। मैं लिख सकता हूं ये cos x की पावर 1/2। पावर कैसी है? फ्रैक्शन है। अगर पावर फ्रैक्शन है तो वो ऑड वाले की तरह लिया जाएगा और इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही आएगा। अब ये बात तुमको हजम नहीं हो रही, सर ये कैसे हो गया? आगे देखो, आप सिंपल से एक कहानी देख लो। मेरे पास fx कितना है? fx है √cos x। और जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि f ऑफ x प्लस t जहां पे फंडामेंटल पीरियड है वो fx होने चाहिए। ये डेफिनेशन है, हम लगाते हैं। अगर इसमें इसका फंडामेंटल पीरियड हम रखें 2 पाई, देखो यही मिलना चाहिए। सर रखोगे आप यहाँ पे cos x प्लस 2 पाई, और आप मुझे बताओ cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। इसका मतलब यह आएगा सर √cos x। बोले तो fx आया। अगर fx आ गया है तो पीरियोडिक डेफिनेशन को तो मान रहा है ना। इसका मतलब है कि सर ये t बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा। तो फ्रैक्शन वाले में याद रखना, ऑड वाले की तरह ये ट्रीट करता है और इसका फंडामेंटल पीरियड आपका 2 पाई ही आता है, ठीक है। हाँ अभी आते हैं इसमें। देखो तुम कंफ्यूज कर गए, छठवें वाले में थोड़ा दिक्कत है। विशाल छठवें वाले जरा आप देख लो। चौथे का पाई आपने लिखा, ठीक है। पांचवे का 2 पाई बिल्कुल ठीक है। 6 वाले के बारे में हम बात कर लेते हैं। 6 वाले का एक्चुअली क्या है? इसका फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट है। कैपिटल टी डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कैपिटल टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज देखो, ये cos x की पावर, ये रूट में x है, ठीक है। अगर इस पर आप कहते हो कि सर इसका फंडामेंटल पीरियड आप मानिए कि 2 पाई है, देखो ये डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं सर ये मेरा fx है cos √x, तो अगर इसमें मैं x प्लस टी लगाऊं, मैंने इसका t अभी मैं मान रहा हूं, चलो 2 पाई आप मैंने माना। अगर इसको आप 2 पाई मानते हो तो ये cos √x प्लस 2 पाई। बोलो क्या इसको cos √x लिखा जा सकता है? नहीं सर, ये वैल्यू कभी भी cos √x के इक्वल नहीं होती है। मतलब दिस नॉट इक्वल टू fx। इसका मतलब ये fx के इक्वल नहीं आया। f ऑफ x प्लस t इज नॉट इक्वल टू fx। इसका मतलब है दिस इज नॉट पीरियोडिक। जब इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाले में आप लिखोगे 6 वाले में कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन आपका नहीं है। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़े, चलो। अब सर आपके माइंड में बात अब आनी चाहिए कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ साइन अकेले आएगा, कॉस भी तो साथ में हो सकता है, फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं। बिल्कुल, कुछ रूल्स हम और जानेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम और जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टी में अगर जान आप हेड डाल दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, किसी फंक्शन में मान लो मेरे पास fx एक फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर हम कोई k कांस्टेंट है, k इज एनी रियल कांस्टेंट, अगर इस फंक्शन में हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो सर इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप क्या लिखोगे?
अगर किसी फंक्शन में आप इसको अगर आप लिखना चाहो टर्म में तो या लिखोगे, ऐसे समझ लो कि मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं। एक मिनट, पहले चीज मैं बोल देता हूं कि मान लो मेरे पास सर एक फंक्शन है एफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड मैंने टी रखा है, ठीक है, इसका मैंने टी मान के चल रहा हूं। अगर इसका फंडामेंटल पीरियड आपने टी रखा है तो आपको सर पहला केस यहाँ पे है कि k इंटू अगर आप एफ एक्स करो तो सर इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं है। कैसे, एग्जांपल आप देख लो। मान लो कि सर हम जानते हैं साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, ये हम जानते हैं। अगर मैं कह दूं आपका 2 साइन एक्स का क्या होगा तो आप कहोगे सर इसका भी फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही आएगा, ठीक है। मतलब पूरे फंक्शन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड में चेंज नहीं आता। लेकिन ये ध्यान रखना कि के कहां पर मल्टीप्लाई है, के पूरे पूरे फंक्शन में है। कुछ चीजें भी आगे आएंगी जो ध्यान रखने वाली है, लेकिन अभी से ध्यान रखो कि के अगर पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो सर फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा केस, अगर किसी फंक्शन के इनपुट में हम कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें कोई रियल वैल्यू, सर तब भी इसका फंडामेंटल पीरियड जो है नहीं बदलेगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल आप देखो, मैं आपसे कह दूं कि सर आपको यहां से साइन x प्लस 5 का बताना है, तो इनपुट में आपने क्या किया, +5 किया या -5 कर देता, तब भी सर इसका फंडामेंटल पीरियड रिमेन अनचेंज रहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अच्छा एक बात और, मन में अगर क्यूरियोसिटी बैठ रही होगी सर कैसे हो रहा है ये, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि एक्स पर कोई चेंज नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ये कॉल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके। तो ये बात क्लियर हो रही है, साइन x प्लस 5 अगर इनपुट में कुछ आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, चीज ध्यान रखना। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसके इनपुट में आप कुछ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो आप, इसके इनपुट में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो सर इसका फंडामेंटल पीरियड अब बदलेगा और क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी अपॉन मॉड के हो जाता है। क्या हो जाएगा, टी अपॉन मॉड के होगा। कैसे, अब इस बात को भी आप जरा देख लो सर, टी अपॉन मॉड के हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप जरा देखो, मान लो मैंने कहीं लिख दिया कि सर साइन 3x है, साइन 3x मेरे पास आ गया, तो देखो x में क्या हुआ सर, x में हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर x में 3 से मल्टीप्लाई हो गया है तो इसका मतलब इसका जो फंडामेंटल पीरियड था t बराबर कितना था, 2 पाई। तो साइन के फंडामेंटल पीरियड में ये 3 क्या होगा, डिवाइड होगा। मॉड क्यों लगाया, तो हो सकता है भाई तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो पीरियड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाया, तो डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इस केस में इसका फंडामेंटल पीरियड 2π/3 आएगा, राइट। एक दूसरा एग्जांपल और इसमें देखो कि सर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि साइन x/3 हो जाए, x/3 हो गया, इसका मतलब अब आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान देना भाई, डिवाइड करना मल्टीप्लाई का ही प्रोसेस दिखता है आपको। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां अगर ये 3 से डिवाइड कर रहे हो तो मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे सर आपने क्या किया है,
फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई था, एंड आपने इसमें क्या किया, के यहाँ पे कितना है 1/3, सर 1/3 से क्या कर दिया आपने डिवाइड, तो ये 6 पाई हो जाएगा। इस केस में क्या आ जाएगा, ये 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा ये कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, वहां पे दिखेगा, डोंट वरी। बट अभी ये चीजें ध्यान रखो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बता दो क्या चीजें क्लियर है, क्या ये चीजें आपके लिए क्लियर है या नहीं, बोल दो आप जरा। आई होप पॉइंट क्लियर है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए सर क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको हमें ध्यान रखना है। कुछ बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो वेरी गुड। पहले इस पर आप क्वेश्चन देखो, फिर इसमें 2 प्रॉपर्टी और ऐड करूंगा। पहले इसमें क्वेश्चन देखो, फिर मैं 2 प्रॉपर्टी और ऐड करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, अगर सर आपको पास एफ एक्स दिया जाए 3 sin x + 2, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कृपया आप बताएं। ये बड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा सा दिखने लगे और अच्छे से, इसका फंडामेंटल पीरियड आप बताएं। ठीक है, दूसरा है आपका एफ एक्स 5 cos 2x - 5। तीसरा लिख रहा हूं एफ एक्स tan x/2 + 5। चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई साहब एफ एक्स एंड पांचवा आपके सामने है 5 sin 4x + 2। चलो इन सभी का फंडामेंटल पीरियड आप बताओ, सभी का एक एक करके आप फंडामेंटल पीरियड आप डिस्कस करें मुझे। आंसर आपको करना है सर, तभी चीजें क्लियर होंगी। आंसर आप करो। और क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। हाँ अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी अभी आप और ऐड कर लो तुरंत के लिए, इस जगह पे कर लो, यहां पे कर लेना। ठीक है, अगर पूरे के पूरे फंक्शन में कुछ हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी फंडामेंटल पीरियड टी ही रहता है, ये भी आप ऐड कर लो। ठीक है, पूरे पूरे फंक्शन में कुछ आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी फंडामेंटल पीरियड टी ही रहेगा। मैं इस पर एक क्वेश्चन बना दे रहा हूं तो याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख दिया कि सर अब ये है एफ एक्स आपके पास है sin x + 5/2, ये लिख दिया। चलो अब बताओ सर इन सभी के फंडामेंटल पीरियड क्या होंगे, तेजी से आंसर करना है। हाँ 2 पाई, बस सीधे बोल दिए 2 पाई। अरे क्या कर रहे हो यार। अच्छा पहले वाले का 2 पाई बिल्कुल सही करेक्ट है। थोड़ा डरा रहा हूं ना कि थोड़ा सा, पहले का 2 पाई बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे का बताओ, पहले का बिल्कुल आपने सही बताया है, फैंटास्टिक है। अब दूसरे का बता दो मुझे आप जरा, दूसरे का क्या होगा। दूसरे वाले का भी 2 पाई नहीं बेटा, चेक करो, दूसरे वाले के साथ आप गलत बता रहे हो, थोड़ा दूसरे को ध्यान दो। तनु दूसरे वाले का देखो जरा, गलत बता रहे हो शायद। क्या बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं कि सर जी करेंगे हम छाप लेंगे। अगर ये अप्रोच रहा तो सिलेक्शन तुम्हारा कहीं नहीं होगा, तुम जेई तो छोड़ दो, कहीं भी नहीं होगा। तुम क्वेश्चन से लड़ना सीखो तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारा अप्रोच ये रहा कि सर जी कर देंगे हम छाप लेंगे, तुम जेई छोड़ दो, तुम्हारा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होती, एंट्रेंस नहीं क्लियर हो सकता। ठीक है, आपको सर अभी से अटैकिंग मोड में होना पड़ेगा। अटैकिंग का मतलब क्वेश्चन देखा तो लड़ेंगे जरूर, चाहे सर फट जाए, लेकिन लड़ना तो उससे है। अब ये सोच के बैठो कि हमको नहीं आएगा सर जी करेंगे, तो एग्जाम में भी सर करेंगे नहीं, एग्जाम में तो आपको ही करना। वहां भी यही विचार आता है फिर कि सर जी बता ही देते सही रहता, हमारे मन में कुछ विचार नहीं आता। आप थिंक करो, अपने आप को माइंड को कनेक्ट करो। ठीक है, जितने दिमाग में बातें आती हैं सबको जोड़ो कि क्या क्या पढ़ लिया, कितनी चीज पता है। जब तक कनेक्ट नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन को, आप याद रखना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। बिकॉज ऑफ जो जेई के क्वेश्चन का पैटर्न है,
वो एक कॉन्सेप्ट से नहीं लगता है। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे आपको कनेक्ट होना है, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, हाँ अच्छा आप बच्चे करने लगे आंसर। 2 पाई पाई 2 पाई, ओके ओके, और निकालो और निकालो, सभी का निकालो, मैं सभी का आंसर चाहता हूं, सभी का आप निकालो, मैं सभी का आंसर देखूंगा, ऐसे नहीं। हम्म, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब मैं पहले वाले पे आ रहा हूं, सबसे पहले वाले के बारे में बात करेंगे। देखो यार एक चीज ध्यान रखना, अगर x में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, मतलब x जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, तो याद रखना साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई तो 2 पाई ही रहेगा। अगर इस प्रॉपर्टी को आप एनालाइज करो तो सिर्फ एक जगह कहानी बदली है, एक जगह मात्र, और वो है इस केस में जब x में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तब इसका फंडामेंटल पीरियड बदला है, अदरवाइज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक केस में चेंज है, तो एक को ही ध्यान रखना, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले वाले में सर एक्स को मैं देख रहा हूं प्रसन्न है, सुखी है, कुछ इसमें छेड़खानी नहीं है, तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, तो आंसर 2 पाई। दूसरे वाले में सर कुछ कहानी हुई है, दूसरे वाले में यार 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो टी का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है सर, कॉस का फंडामेंटल पीरियड होता है आपका 2 पाई, लेकिन x में जिससे मल्टीप्लाई होता है उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं। सर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा पाई, तो आप लोग का आंसर सही था सर, आप पाई लिखोगे। ठीक है, पाई लिखोगे। एक जगह में छोटा सा चेंज कर लेना चाह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें यहाँ माइनस कर लेना, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जरा यहाँ -4x कर लेना, तो एक चीज हमारी और ऐड हो जाएगी जो हम भूल सकते हैं, तो मैंने इसको ऐड करा लिया। 5वें क्वेश्चन में जरा यहाँ -4 कर लो, एक क्वेश्चन नया बना लो आप। ठीक है, 5वां तो था ही, माइनस करके एक क्वेश्चन और बना लो। चलो थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। सर यहां भी x के साथ छेड़खानी हुई है, x के साथ, इसका मतलब tan का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो तो होता है पाई, लेकिन सर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया, इससे 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा सॉल्व होने पे, सर ये सॉल्व होने पे 2 पाई आएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व होने पे, 2 पाई आएगा। क्लियर, बोलना सर जी ये 2 पाई आएगा। हाँ अच्छा, अभी आ जाओ आप फोर्थ वाले पे। चौथे की क्या कहानी है, देखो चौथे वाले मैंने आपको बताया है ये फ्रैक्शन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का फंडामेंटल पीरियड तो होता है 1, ओके सर, लेकिन सर ये नीचे के इसमें क्या, एक्स में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है ना यार, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको 2 से डिवाइड करा दो, मतलब अब हो जाएगा ये 1/2। क्या हो जाएगा ये 1/2, तो चौथे वाले का 1/2 आया है। कुछ याद आया। पांचवे वाले के बारे में बात करेंगे सर। पांचवे वाले में अगर आप देखो तो यहां से x में फिर से छेड़खानी है, बाकी कहां क्या मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस x पर ध्यान दे दो जरा। सर x में -4 से मल्टीप्लाई, तो साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है सर, ये 2 पाई होता है, राइट। लेकिन x में जो मल्टीप्लाई हुआ इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो मॉड लगा दोगे, यहां पे क्या लगा दोगे, मॉड। क्यों लगाया मॉड, क्योंकि सर पीरियड आर लेंथ और इसलिए हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये π/2 आएगा, कितना आएगा π/2, तो जहां माइनस हो उसको पॉजिटिव बना लो मॉड लगा के। ठीक है, पांचवे का माइनस, अरे तनु मैं तुमको बार बार ये बोल रहा हूं यार, शुरुआत से मैंने बोला माइनस कैसे लगा दिया आप। मैंने कहा ना, ये मैं पहली लाइन में लिखी थी कि t इज द लेंथ एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन माइनस साइन कैसे आया तुम्हारा, ऐसी गलती मैं नहीं चाहता हूं। नो नो नो, अगर ऐसा गलती कर रहे हो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों को, बेसिक गलती कैसे कर सकते हो यार, इतना सबको समझा दिया। यहां पे आ जाओ, देखो कुछ आपने जोड़ा घटाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसका कैपिटल टी 2 पाई ही रहेगा। ठीक है, ये आपने जोड़ा घटाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका कैपिटल टी 2 पाई ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन के एज क्वेश्चन रखे गए थे, बस आपको क्या करना है सर, प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए, आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए, इसके लिए क्वेश्चन रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप मैं जेई में तो डायरेक्टली नहीं कहूंगा यार, एक्चुअली जेई में डायरेक्टली ये टॉपिक्स आते नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन
एनडीए, एयरफोर्स या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जैसे सीयूईटी का एग्जाम हुआ है ना, होगा या हुआ या होगा, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, पहले बीएचयू का एग्जाम होता था ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था या एयू का एग्जाम होता था, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते थे उसमें। ठीक है, बच्चा आंसर टिक करके आता है। ठीक, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चौथे को मैं एक्सप्लेन कर दूं, फोर्थ वाले को देखो बेटा, फोर्थ वाले में क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो 1। भाई फ्रैक्शन फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो 1 तो है, लेकिन x में कुछ मल्टीप्लाई है ना, अगर x में मल्टीप्लाई हो गया है तो उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड। सर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो 1/2 आ गया। ठीक है, आर यू गेटिंग मी और नॉट? बच्चा लोग हो, तुम लोग मेरी बात पकड़ पा रहे हो कि नहीं, पहले इतना बता दो बस। अगर पकड़ ले रहे हो तो अच्छी बात है यार, नहीं तो फिर वही है कि सर जी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे क्योंकि हमने कोर्स लिया है सर जी का। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें इससे फायदा हो, इंप्रूवमेंट हो, तब आप लगो कि हाँ डेली टू डेली अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है कि हाँ सर हमने 12th में जो पढ़ा था उससे ज्यादा हम पढ़ रहे हैं या हम कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तब तो विकास सर ठीक पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज फिर विकास सर आपको फिर कहानी बता रहे हैं, सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन यार इतना तो आपको चीजों को देख देख के लगा है, अब इतना मैंने समय आपको दिया, लगभग 1 महीने पढ़ाते मुझे हो गए, आपको जरूर इंप्रूवमेंट आया होगा। ठीक है, मैंने प्लान किया है कि मेरे जितने बच्चे जेई वाले हैं मैं इनसे पर्सनली बात करूंगा फोन पे कि कैसा आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील करते हो नहीं करते, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरा जेई का बच्चा सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली वीक है, वो मेहनत करने से नहीं डरता है, मेहनत करेगा, लेकिन उसका दिमागी रूप से वो कब थोड़ा सा ये है, डरता है कि मुझसे जेई नहीं हो पाएगा। तो मैं किसी दिन 2-2 बच्चे करके से बात करूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, कोर्सेस में क्या लग रहा है, कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ सर हम कर लेंगे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तो फिर वही है कि डरे बैठे हैं, सहमे बैठे हैं, एग्जाम में गए, बच्चे देख रहे हैं अरे बाप रे कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, कैसे कैसे चेहरे हैं, कुछ चश्मे लगाए तो बहुत पढ़ने वाले हैं, यही सब चक्कर में तुम्हारा एग्जाम बर्बाद हो जाता है। सेंटर पे जाने के बाद और प्रेशर बढ़ता है ना कि अरे यार बड़े पढ़ने वाले बच्चे आए, कुछ बच्चे तो गेट तक पढ़ते रहते हैं, पन्ना पलट पढ़ के, ऐसे क्या हुआ क्या, तुम वहीं देख के बेहोश हो जाओगे, बाप रे यहाँ तक पढ़ रहा है। ठीक है, बट सर ऐसे ऐसे नहीं चलना है, आपको भी कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा है। क्लियर? चलो कुछ प्रॉपर्टीज हम और डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। देखो मैंने जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको लिखाई है ये, इसमें थोड़ा सा कुछ चीजों को थोड़ा सा अलग कर देता हूं मैं, या तो मैंने सब बहुत पास पास कर दिया था। अब इसमें 3 प्रॉपर्टी 4 लिखा दी थी, ये 4 प्रॉपर्टी है, अब इसमें 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, पहला ये आपका, दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। 5वीं प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां से कहानी बदलेगी। देखो अभी तक जितने भी फंक्शन थे सिंगल सिंगल फंक्शन थे ना, साइन है, अकेले कॉस एक्स है, अकेले टैन है, बट ये भी तो हो सकता है साइन कॉस को अलग में अलग से क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो मान लो कोई एक फंक्शन है, 2 फंक्शन है, लेट कर लो आप ऐसे लिखना, लेट f1 एक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड t1 है, मेरी बात सुनते चलना। एक दूसरा फंक्शन f2x है जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना है आपका t2 है। ठीक है, 2 फंक्शन है जिनके मैंने फंडामेंटल पीरियड दे रखे हैं t1 एंड t2। जब मैं t लिख रहा हूं तो मतलब मैं फंडामेंटल पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं, ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए। ठीक, अब यहां से आप जरा देखो यहां से क्या होगा। ठीक है, अगर ये आपने देख लिया तो अब इसके बाद कहानी क्या है सर, कहानी ये है कि यहां से आपको सर ये हो सकता है कि एक फंक्शन बने fx, एक फंक्शन बने यहां से fx जो f1x प्लस f2x के फॉर्म में लिखा जाए, मान लो कुछ ऐसे लिखा जाए। ठीक है, प्लस माइनस दोनों के लिए पॉसिबल हो सकता है ये। ठीक है, या इसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सर इस केस में इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, हम 2 फंक्शन को जोड़ दें तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या आता है। देखो इसके 2 रिजल्ट होते हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि इसका फंडामेंटल पीरियड होगा LCM ऑफ T1 एंड T2, LCM ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, एंड दूसरा केस होता है 1/2 LCM ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, सेकेंड केस कब होगा, सेकेंड केस सर होगा तब जब f1x एंड f2x आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर,
अब ये क्या टर्म आप लिख दिया सर, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्परेबल लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो ईच अदर। जब F1 और F2 दोनों पूरक फलन हो एक दूसरे के, पूरक का मतलब साइन और कॉस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। tan और cot क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। sec एंड कोसेक क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पूरक समझते हो ना, ध्यान सुनो, पूरक समझते हो आप, से साइन कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। tan cot एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। sec कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है ना। तो ये 1/2 LCM ऑफ T1 एंड T2, जहां पर T1 T2 क्या है, इन दोनों फलन के फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे LCM ऑफ, ये कंडीशन कब होती है, व्हेन F1, या ऐसा लिख दूं मैं, व्हेन Fx इज नॉट इवन। ठीक है, जब जो आपका ये पूरा पूरा फलन है अगर वो इवन नहीं है तो LCM ऑफ T1 एंड T2 आपको ये लिखा जाएगा। क्लियर, हाँ ये बात क्लियर है यहां तक। पहले इतना आप नोट करो, मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, आप इतना पहले नोट कर लो, फिर इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, उसके बाद ही एकदम क्लियर होगा। बिना क्वेश्चन के चीज नहीं समझ पाओगे, मुझे पता है। पहले इतना आप नोट कर लो मेरी बात, फिर उसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ये 5वीं प्रॉपर्टी पे सारी चर्चा है अब। ठीक है, पहले इतना आप नोट करो, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देखो दिक्कत कहां कहां है। सबसे पहली चीज तो सर हम एलसीएम लेने की समस्या में हम फंसेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले तो मैं एलसीएम के बारे में बात करूंगा, स्पेशली मैं एलसीएम के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। तो यहां सुनना जरा मेरी बात। मान लो कुछ ऐसा है कि सर A/B है, C/D है, E/F है, G/H है, ऐसे करके मेरे पास नंबर है और इनका मुझे एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, क्लियर। आप मुझे बताओ, तुम लोग एलसीएम जैसे मैं लिख दूं, मैं आपसे लिख दूं कि 2 4 6, इसका एलसीएम निकालो, आप निकाल लोगे। लेकिन मैं लिख दूं 1/2 3/4 एंड 6/10, इसके एलसीएम निकालो, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसी चीजें आपके सामने अभी तक नहीं है। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक नहीं आएंगी। तो अगर ये फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो सर कैसे निकालते हैं। बेसिकली इसका एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। इसका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ ए, सी, ई और एफ। मतलब ऊपर वाले का तो एलसीएम लोगे डिवाइडेड बाई नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ बी, डी, एफ, एच, ये लोगे। ये है फॉर्मूला एलसीएम निकालने का। कुछ बात पकड़ में आ रही है, एलसीएम निकालने का ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ एक एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं एक एग्जांपल इसमें लेता हूं। मान लो कुछ ऐसी घटना मेरे सामने घट रही है कि सर मुझे इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 1/2 4/8। अरे कुछ नंबर मैंने सेट किए इसमें, एक पर रुकना जरा, तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूं इसमें जो अच्छे से बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये देखो जरा, मान लो ये π/3 एंड 6π/1, इसका आपको एलसीएम निकालना हो। ठीक है, इसका आपको अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे, समझो जरा। सर इसके एलसीएम को निकालने के लिए हम लोग पहले ऊपर वाले का तो एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम ऑफ π, 6π, और नीचे वाले का हम HCF लेंगे, तो ये 3, 1। बताओ इसका π, 6π का एलसीएम कितना आएगा भाई। इसमें जो क्या लीस्ट कॉमन क्या रहेगा आपका, सर ये आपका 6π आएगा। और नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, ये 3 में क्या है, 3 में इंटू 1 है, इंटू 1 है, मतलब ये 1 है, मतलब 6π इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6π आएगा। ठीक है, हाँ समझना, फिर से एक बार अच्छा देखो, देखो ये पाई और 6π है, इसका एलसीएम क्या लिखोगे यार, इसका एलसीएम देखो ऐसे याद रखा करो, जब एलसीएम लो तो ऐसे टर्म को चुनो जो अपने अंदर सबको रखे, बस सिंपल सी बात है। तो सर जो अपने अंदर सबको रखता है वो 6π है,
भाई 6 पाई के अंदर पाई आएगा, मतलब इनसे डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाना चाहिए। और एचसीएफ में जो सबके पास है वो एचसीएफ में होता है और उसमें छोटा होना चाहिए, सर जो हाईएस्ट हो, जो सबके पास हो और हाईएस्ट हो। सर वो कौन है आपका, यहाँ पे 3 और 1 में देखो, अगर इसको हम देखें तो 3 इंटू 1 है और ये 1 इंटू 1 है, तो 1 इसके पास भी है 1 इसके पास भी है, तो इसके फैक्टर में जो कॉमन क्वांटिटी है वो 1 है और यही हाईएस्ट है, तो ये हो गया आपका 6 पाई और नीचे 1, तो इसका 6 पाई क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वांटिटीज आती हैं तो इनका एलसीएम आप निकालोगे। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे, इसको भी नोट करना, नोट पॉइंट है, इसको आप जरा नोट करना, इंपॉर्टेंट है। अगर सर आपका क्वांटिटी रेशनल एंड रेशनल हो, मतलब अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो, ऐसे कुछ लिखो, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड रैशनल, मतलब रेशनल क्वांटिटीज का अगर एलसीएम निकालते हो तब ये संभव है निकलेगा, इसका निकलेगा, ये पॉसिबल है, मतलब इसकी संभावना है इसका एलसीएम निकलेगा। जैसे 2, 3, 4 सभी क्या रेशनल क्वांटिटीज हैं, परिमेय संख्याओं का एलसीएम तो निकलता ही निकलता है। दूसरी बात सर, अगर एलसीएम आप निकालना चाहते हो अपरिमेय से अपरिमेय के बीच, ध्यान सुनना, अपरिमेय से अपरिमेय के बीच में निकालना चाहते हो तो सर तब भी निकलेगा, तब भी ये पॉसिबल है। लेकिन तीसरी कहानी ये है कि अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो परिमेय और अपरिमेय का, रेशनल एंड इरेशनल का निकालना चाहते हो तो सर ये नॉट पॉसिबल का केस हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं रहेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच का एलसीएम निकलेगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच का भी एलसीएम निकलेगा, लेकिन अगर एक परिमेय दूसरा अपरिमेय है सर उसका एलसीएम संभव नहीं है। अगर एलसीएम संभव नहीं होगा तो हमारा फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा, फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा तो फंक्शन नॉट पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ फंक्शन आपका नॉट पीरियोडिक का केस ले लेगा। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर चल रहे हैं आपको अभी तक। अच्छा, अब ये सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ एकदम बना के नोट करना। मैं थोड़ा सा इसको बहुत सिस्टमेटिक आज नहीं लिखा है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं आज बहुत सिस्टमेटिक इसको नहीं लिख पाया हूं, बट ये 5वीं प्रॉपर्टी पहले लिखना, ये इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूं तो क्लियरिटी और आएगी। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, बट क्वेश्चन लेता हूं तुरंत क्लियर होगा। अच्छा, इसके संबंधित एलसीएम का जो प्रॉब्लम था हमने उसको यहां पर डिस्कस किया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर भिन्न के रूप में दिया गया तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, बात क्लियर है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ आप निकालते हो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो कुछ क्वेश्चन देखो ज्यादा मजा आएगा, कुछ क्वेश्चन आप देखो तो अब ज्यादा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको नोट करना। सर एफ एक्स है आपके पास, tan 3x प्लस sin x बाई 3 ये दे रखा है और कह रहा है कि सर इसका आप पीरियड बताओ, आवर्त बताओ। पहले काम करना क्या है, देखो सिंपल सी बात, पहले ये करो, इनका पहले अलग अलग आप पीरियड निकाल लो। अगर इसका मैं T1 मानता हूं तो इसका पीरियड आएगा पाई बाई 3, तुमको अभी आना चाहिए भाई, tan का पीरियड पाई होता है और 3 से मल्टीप्लाई है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। और इसका पीरियड अगर मैं देखूं कि सर इसका पीरियड अगर हम देखें तो ये क्या है आपका साइन है, तो साइन का होता है 2 पाई, तो सर इसमें कितना मल्टीप्लाई है 1/3 मल्टीप्लाई है, तो 1/3 से डिवाइड, तो जो T2 हो जाएगा वो 6 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 पाई। तो T1 और T2 हमारे पास मिल गए। अब ये देखना कि जो फंक्शन है, मैं आपने 2 केसेस लिखाए हैं ना, देखिए जरा 2 केसेस आपने लिखाए हैं, तो ये किस केस में जा रहा है पहले ये चीज देखना है। कहां चला गया, मैंने आपको 2 केसेस लिखाए थे ना, अरे यार ये
यहां देखो, क्या ये पहले केस में है या दूसरे केस में है? देखो आप सिंपल सा देख सकते हो यहां से कि सर दूसरा वाला केस तो नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन दिखाता हूं। बहुत तेजी से पहचानोगे आप, सर दूसरा वाला केस नहीं है, गया कहां, मिलेगा, मिल जाएगा। चलो आप देखो, ये tan है और ये sin है, क्या ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं? नहीं भाई, tan कॉम्प्लीमेंट्री होता है cot के ना। tan किसका पूरक होगा? cot का होगा, sin का नहीं है। sin का तो cos होता है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस नहीं है, सेकंड वाला नहीं है। तो कौन सा है? पहला वाला केस है कि नहीं? चेक कर लो, ये इवन फंक्शन नहीं है। अगर आप इसको चेक करो, ये इवन नहीं है, मतलब पहला वाला केस जब फंक्शन इवन ना हो तो इसका मतलब है ये होगा सर, इसका जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो होगा एलसीएम ऑफ कितना, T1 कॉमा T2। ये इसका होगा एलसीएम ऑफ T1 कॉमा T2 होगा। और अगर आप देखो यहां से तो एलसीएम ऑफ T1 बोले तो कितना है सर, π/3, और ये कितना है 6π। ठीक, इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए सर इसको 1 बना लो। क्या बना लो? 1। ठीक, तो क्या लिखोगे इसका सर, इसका एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ π,6π डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3,1, राइट। आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा भाई, π,6π के एलसीएम 6π, अभी समझाया था। और 3,1 के एलसीएम कितना, HCF कितना आएगा सर, ये 1 आएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ गया आपका, 6π आ गया। अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आया है, 6π आया है। ठीक है, हाँ वेरी गुड यार, फंटास्टिक। अच्छा पहले में तुम बताओ, अभी नहीं। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात हो तो आप मुझे बताओ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। आई एम ओपन टू ऑल। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा मैं, सर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखो, fx आपको लिख रखा है मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x। चलो अब सर क्या कहानी है इसकी? कहानी इसकी ये है कि पहले तो एक काम ये कर लो कि T1 T2 निकाल लो। ये भाई साहब इसका फंडामेंटल पीरियड हमने T1 माना, देखो ये पाई होगा। हमने इसको T2 माना, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। कुछ याद है जब मॉड के साथ होता था तो सर पाई हो जाता था। यहां तक की बात क्लियर है। अब ये कौन सा केस हो गया, साइन और कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो सर इसका जो फंडामेंटल पीरियड आएगा वो आएगा 1/2 LCM ऑफ T1 T2, राइट। ये हो जाएगा 1/2 LCM ऑफ कितना सर, T1 बोले तो पाई और ये बोले तो पाई। क्या आएगा ये, कुछ याद है सर? ये आ जाएगा आपका 1/2 और ये आएगा पाई। आप निकाल लो, पाई आएगा। इसका मतलब π/2 इसका क्या है, फंडामेंटल पीरियड। π/2 इसका क्या रहा, फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, अगला लिख दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसमें और ये भी कुछ सिखा के जाएगा आपको। क्वेश्चन ये है कि सर fx आपको देख रखा है 2 sin 3x प्लस 2 प्लस GIF, ये आपको दे रखा है। सॉरी, देखो क्या करना है सर, सबसे पहला काम इसको हमने बनाया T1, तो इसका T1 कितना है, कोई बोलेगा इसका T1 सर साइन का होता है 2 पाई। अब ध्यान देने बात, यहां से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 से डिवाइड, 2π/3 है। इसका हमने एज्यूम कर लिया कि सर इसका है T2 और T2 बोले तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब देखो जरा एक चीज, जरा देखो, हमको लेना है एलसीएम, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है सर, ये अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपका परिमेय है। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो आप मुझे जरा ये बता दो
क्या इनका एलसीएम संभव है? नहीं सर, एलसीएम नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है कि ये कैपिटल टी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट पीरियोडिक। बात क्लियर? ये पीरियोडिक नहीं है। आई बात समझ में? ये पीरियोडिक नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ, आई होप यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं है सर। चलो, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इनको ट्राई करना घर पे, फिर डिस्कस करेंगे। आज का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा भी हो गया है, मेरा टाइमिंग खत्म हो गया है। 1/2 होगा कहां पे? कहां पे 1/2 होगा ना? जो यहां कराया है दिस इज राइट। अगला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, और वो वाला क्वेश्चन जो आपने कहा था GIA इवन आउट वाला, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। टाइम थोड़ा सा बचा भी नहीं, ये टॉपिक मुझे खत्म करना था यार, वो आसान भी है, कोशिश किए तुम लोग, तो नहीं बताऊंगा, चलो बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि मुझे मेरे लिए आसान है तो आपके लिए भी आसान हो। आज जरा होमवर्क ले लो और आज छुट्टी कर दो, क्योंकि यार मेरी तबीयत फिर से, तबीयत का मतलब वही है कि ऐसा क्या है कि जो सर्दी हो गई, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही और मुझे सर्दी हो गई। ये सुनने में थोड़ा रेडिकुलस है, लोग हंसेंगे यार गर्मी में सर्दी हो रही है, आओ, बट होता है यार, क्या करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके पास, ठीक है। हाँ, ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क में है, आप इनको ट्राई जरूर करना, और नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे एक बार, बट आप लोग कोशिश करोगे, ठीक है। चलो, तो यहां तक के सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो आज क्लास को सर यहीं तक रुकेंगे, तो आज क्लास को ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूं कल की क्लास में, तब तक के लिए ये टॉपिक मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दिया आपको, कुछ क्वेश्चंस सीट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप करना, नहीं डिस्कशन करेंगे उसका, ठीक है। तो मंडे को हम लोग इसमें कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग। मंडे को हो सकता है मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ाऊं, ठीक है। अगर तुम, हाँ, एक इन्फॉर्मेशन अभी है, कल आपके पास संडे का टाइम है, आप लोग एक काम करोगे सर, जो ग्राफ वाला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको देख ले, तो मंडे को मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा लूंगा तब मैं फंक्शन के टाइप में एंटर कर पाऊंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर नहीं होंगी अभी तक। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट के लिए आप तैयार रहें, उसके लिए ग्राफ को आप रेडी रखें। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।